जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, रॉयल एयरफोर्स और नेवी के द्वारा F-35 एयरक्राफ्टों को हासिल किया जा रहा है, जबकि आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के बाद F-35 प्रोग्राम में सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर यूनाइटेड किंगडम ही है। पर दोस्तों, अब यूनाइटेड किंगडम की तरफ से अपने F-35 एयरक्राफ्टों को और घातक बनाया गया और इसके लिए यूनाइटेड किंगडम द्वारा अब F-35 एयरक्राफ्टों में लगाया जा रहा है और एक घातक मिसाइल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को F-35 एयरक्राफ्टों में लगाए जाने वाले नया घातक मिसाइल के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में चाइना के H-20 एयरक्राफ्टों के बारे में बताऊंगा, जिसे लेकर हाल ही में चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा शो अप किया गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, 6 जनवरी के दिन ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूरोप के हथियार मैन्युफैक्चरर MBDA के बीच में $750 मिलियन का एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते के तहत MBDA के तरफ से अपने स्पेयर 3 मिसाइलों को ब्रिटिश F-35 एयरक्राफ्टों के लिए तैयार किया जाएगा। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन मिसाइलों को 2025 से ब्रिटिश नेवी और एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले अमेरिकन एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये जो स्पेयर 3 है, इसका असल मतलब है सिलेक्ट प्रिसीजन इफेक्टिव एट रेंज कैपेसिटी 3। ये असल में MBDA कंपनी की तरफ से बनाया हुआ एक एयर टू ग्राउंड हाई सबसोनिक मिसाइल है। दोस्तों, इन मिसाइलों को ब्रिटिश फोर्सेस के फ्यूचर के मिसाइल भी कहा जा रहा है। टर्बोजेट इंजन के साथ लैस ये मिसाइल दिन रात किसी भी समय में किसी भी वेदर में समुद्र के ऊपर हो या फिर जमीन के ऊपर कहीं भी हवा से जमीन में हमला कर सकता है। 1.8 मीटर लंबा और 140 किलोमीटर के रेंज के ये मिसाइल आसानी से सेफ डिस्टेंस से दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इवन इसके पास इतना क्षमता है कि ये मूवेबल टारगेट को भी आसानी से निशाना बना सकता है। दोस्तों, F-35 एयरक्राफ्टों में इस तरीके के लिथल हथियारों को शामिल करने के साथ साथ ऐसे F-35 एयरक्राफ्टों को अगर HMS क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के कैपेबिलिटीज को और मजबूत करेगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से इनिशियली 138 F-35 एयरक्राफ्ट खरीदने का बात कहा गया है, जिनमें 48 एयरक्राफ्ट F-35B मतलब शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट होगा, जबकि इनमें से 21 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी ब्रिटिश फोर्सेस को कर दिया गया है। पिछले साल नवंबर महीने में ही ब्रिटेन को अपने सबसे नया नवेला 3 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिला। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को फिलहाल ब्रिटिश नेवी में इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 21 या फिर ग्लोबल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 21 के साथ ऑपरेट किया जा रहा है। दोस्तों, स्पेयर 3 मिसाइलों के साथ F-35 एयरक्राफ्टों को इसीलिए भी घातक माना जा रहा है क्योंकि ये जो मिसाइल है ये आकार में काफी छोटा है, जिसे आसानी से अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों के इंटरनल वेपन बे में लगाया जा सकता है। ऑलरेडी F-35 एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और ऐसे एयर टू ग्राउंड मिसाइलों की वजह से इसका स्टेल्थ कैपेबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ऊपर से इन एयरक्राफ्टों में कटिंग एज रडार सेंसर्स लगाया गया है जो एयरक्राफ्टों को दुश्मन के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी गुना घातक बनाता है। MBDA कंपनी की तरफ से स्पेयर 3 मिसाइलों को पुराने UK बेस ब्रिमस्टोन मिसाइल के तर्ज पे ही डिजाइन किया गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिमस्टोन मिसाइलों की तुलना में भी ये मिसाइल ज्यादा आधुनिक और ज्यादा घातक है। ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से इन मिसाइलों को खाली F-35 एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे एक तरीके से फ्यूचर जनरेशन के मिसाइल के तहत ही देखा जा रहा है। फिलहाल प्लान के मुताबिक F-35 के अलावा यूरोफाइटर टाइफून में भी ये मिसाइल लगाया जाना है। और दोस्तों, ये हथियार आने वाले समय में उन देशों के लिए भी महत्वपूर्ण बन सकता है जो अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है, क्योंकि इन मिसाइलों को आसानी से F-35 में इंस्टॉल किया जा सकता है। जबकि ये इंडो पैसिफिक अलायंस के लिए भी एक सुखद खबर है, क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से इन मिसाइलों को F-35 में लैस करके उन्हीं F-35 को रॉयल नेवी के क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा। और इस क्लास के जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब HMS क्वीन एलिजाबेथ है, इसे ऑलरेडी ब्रिटेन की तरफ से इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय करने का बात कहा जा चुका है। चाइना के साथ टेंशन के दरमियान ब्रिटेन द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को US एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक एक्सरसाइज के लिए भी भेजा गया था। और हाल ही में खबर यह भी दिया गया है कि इस क्लास के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, इनमें से पहला एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ इंडो पैसिफिक में रहेगा, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स अटलांटिक ओशन में रहेगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं चाइना के H-20 बॉम्बर के बारे में। दोस्तों, 2021 के पहले हफ्ते में ही चाइनीज एयरफोर्स के द्वारा अपने रिक्रूटमेंट वीडियो को जारी किया गया। दोस्तों, ये असल में चाइना का सालाना प्रोपेगेंडा वीडियो होता है, जहाँ पे हर साल के शुरुआती समय में चाइना द्वारा ऐसे वीडियो को जारी करते हुए दुनिया को दिखाने का कोशिश किया जाता है कि चाइनीज फोर्सेस खोखला नहीं है। और दोस्तों, इस बार के रिक्रूटमेंट वीडियो में चाइना की तरफ से अपने H-20 बॉम्बरों को लेके कुछ जिक्र भी किया गया। वीडियो में थोड़े से छोटे से हिस्से में H-20 बॉम्बर के फर्स्ट लुक भी है और इसे लेके अब चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से कहा जा रहा है कि चाइना इसे जल्द ही दुनिया के सामने लाएगा। चाइना का जो H-20 बॉम्बर है, इसे लेके चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि ये असल में अमेरिकी B-2 बॉम्बर
बॉम्बरों के तोड़ है और यह स्टेल्थ बॉम्बर है जो 10 टन के पेलोड के साथ करीबन 8000 किलोमीटर के रेंज तक उड़ान भर सकेगा। और दोस्तों ये नया कॉन्सेप्चुअल बॉम्बरों को लेकर चाइनीज एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि S6 बॉम्बरों की तुलना में इसका रेंज ज्यादा होने की वजह से ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलों के साथ और दूर तक चाइना के पहुंच बढ़ाएगा। पर चाइना का ये जो नया बॉम्बर है ये क्या सच में इतना खास है कि चाइना को अमेरिका के बॉम्बरों के बराबर ले आएगा? दोस्तों चाहे चाइना के एक्सपर्टों के तरफ से अपने खुद के ही पीठ थपथपाने के लिए कितना भी प्रोपेगेंडा किया जाए, लेकिन हाल ही में चाइना और रशिया के एक एक्सरसाइज के दरमियान चाइना का पोल खुल चुका है। इस एक्सरसाइज के बाद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश करते हुए चाइना के कुछ वीक पॉइंटों का जिक्र किया गया और साथ में ये भी जिक्र किया गया कि H-20 बॉम्बर रशिया के 1950 के दशक के बॉम्बरों के मुकाबले में भी कमजोर है। पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिका के खिलाफ सॉलिडरिटी दिखाते हुए चाइनीज फोर्सेस और रशियन फोर्सेस के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ जहां पे चाइना की तरफ से अपने S6 बॉम्बर और रशिया की तरफ से अपने Tu-95 बॉम्बरों को इस्तेमाल किया गया और एक एयर पेट्रोलिंग किया गया। पर दोस्तों इस एक्सरसाइज के बाद साफ साफ कहा जा रहा है कि चाइना के बॉम्बरों के पास इतना क्षमता नहीं है कि ये रशिया के Tu-95 को काउंटर कर पाए। दोस्तों साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के आर्टिकल में यह भी कहा गया था कि ये जो S6 बॉम्बर है इसका अधिकतम रेंज सिर्फ 6000 किलोमीटर है और ये पर स्क्वायर मीटर में सिर्फ 160 किलोग्राम के वजन को ही ले सकता है, जबकि Tu-95 जो इससे भी पुराना बॉम्बर है इसमें वजन कैरिंग कैपेसिटी S6 बॉम्बरों की तुलना में करीबन 4 गुना ज्यादा और करीब करीब पर स्क्वायर मीटर में ये क्षमता 606 किलोग्राम है, जबकि Tu-95 एयरक्राफ्ट के रेंज करीबन 15000 किलोमीटर है। और दोस्तों यही चाइना के नया बॉम्बरों में भी दिख रहा है, खास करके पेलोड कैपेसिटी और एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होने की वजह से इसका सीमित रेंज ये दर्शाता है कि इन एयरक्राफ्टों को चाइना द्वारा जैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये उतना घातक है नहीं। चाइना के इन एयरक्राफ्टों के पास सिर्फ 10 टन कैपेसिटी और 8000 किलोमीटर रेंज है। दोस्तों चाइना इन H-20 बॉम्बरों को अमेरिका के B-21 फ्यूचर बॉम्बरों के साथ जहां पे कंपेयर कर रहा है वहीं पे अगर इसका कंपैरिजन अमेरिका के फिलहाल B-2 बॉम्बरों के साथ भी किया जाए तो B-2 बॉम्बर भी H-20 के मुकाबले में कई अधिक आधुनिक और क्षमताशाली है। दोस्तों अमेरिकी B-2 बॉम्बरों के रेंज करीबन 11000 किलोमीटर है, जबकि ये 23 टन के मैक्सिमम पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के B-1 बॉम्बरों के साथ भी अगर कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि एक B-1 बॉम्बर के रेंज करीबन 16800 किलोमीटर है, जबकि यह भी करीब करीब 23 टन के कैपेसिटी के साथ उड़ान भर सकता है। मतलब चाइना द्वारा अपना नया जनरेशन के बॉम्बरों को जहां पे अमेरिका के नया जनरेशन बॉम्बर के साथ कंपेयर किया जा रहा है वहीं पे असल हकीकत तो ये है कि ये अमेरिका के पुराने और ट्रेडिशनल बॉम्बरों के साथ भी कंपेरेबल नहीं है। दोस्तों वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखें तो चाइना की तरफ से प्रोपेगेंडा करते हुए अपने एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का बात जहां पे कहा जा रहा है वहीं पे अभी तक चाइना के द्वारा एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन डेवलप करना संभव नहीं हो पाया। तो ऐसे मौके में चाइना की तरफ से किस बेस पे इस साल के अंदर ही H-20 बॉम्बरों को दुनिया के सामने लाए जाने का बात कहा जा रहा है वो सोचने का विषय है। जबकि दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को चाइना स्टेल्थ भी कह रहा है, लेकिन अपने J-20 एयरक्राफ्टों को भी चाइना अभी तक स्टेल्थ बना नहीं पाया। चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा रडार क्रॉस सेक्शन रखता है, जबकि इसमें कैनर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो एयरक्राफ्टों को 4th जनरेशन के बराबरी बनाता है। दूसरी तरफ ये एयरक्राफ्ट आसानी से सुखोई 30 MKI के रडार में भी पकड़ा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना के ये जो नया प्रमोशनल वीडियो है ये खाली एक शो अप ही है और चाइना सिर्फ वीडियो के जरिए ही दुश्मन को डराने का तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।